क्या तुमने कभी सोचा है, अगर तुम्हें दोबारा जीवन मिले लेकिन तुम ना रो सको, ना हंस सको, ना प्यार महसूस कर सको? आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जो मरने के बाद फिर से जिंदा हुआ, लेकिन उसका दिल बिल्कुल खाली था। काइटो एक साधारण हाई स्कूल का छात्र था। उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं था, ना कोई दोस्त, ना कोई सपना, बस रोज का एक ही रूटीन, घर से स्कूल, स्कूल से घर। एक दिन स्कूल से घर जाते वक्त उसने देखा कि एक छोटा बच्चा सड़क पर खेल रहा था। अचानक एक ट्रक तेजी से उसी तरफ आने लगा। काइटो की आंखें फैल गईं, उसके पैर खुद ब खुद दौड़ने लगे। उसने बच्चे को धक्का देकर बचा दिया, लेकिन खुद बच नहीं पाया। आखिरी पल में जब उसकी आंखें बंद हो रही थीं, उसने सोचा, काश मैंने इस जिंदगी में कुछ महसूस किया होता। जब काइटो की आंखें खुली तो वो एक अजीब जगह पर था। चारों तरफ रोशनी थी। एक आवाज गूंजी, तुमने निस्वार्थ भाव से एक जीवन बचाया, तुम्हें दोबारा जीने का मौका मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। काइटो ने पूछा, क्या शर्त? तुम्हें एक नई दुनिया में भेजा जाएगा। वहां जादू है, राक्षस हैं, साहसी योद्धा हैं, लेकिन तुम कोई भी भावना महसूस नहीं कर पाओगे। काइटो चुप रहा। उसे फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी उसने अपनी पिछली जिंदगी में कभी कुछ खास महसूस नहीं किया था। अगले ही पल एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया। काइटो की आंखें खुली। वो एक जंगल में था। उसका शरीर 16 साल के लड़के जैसा था। उसने अपने हाथ देखे, साफ, मजबूत। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। धड़कन थी, लेकिन कुछ भी महसूस नहीं हुआ, ना खुशी, ना डर, ना उत्साह। तभी एक गुर्राहट सुनाई दी। एक विशाल भेड़िया उसकी तरफ दौड़ा। उसके दांत तेज, आंखें लाल। सामान्य इंसान डर जाता, लेकिन काइटो के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। बस उसने एक लकड़ी उठाई और लड़ने के लिए तैयार हो गया। भेड़िया झपटा। काइटो ने साइड में कूदकर बचा और पूरी ताकत से लकड़ी भेड़िए के सिर पर मारी। भेड़िया जमीन पर गिर गया। काइटो ने नीचे देखा। कोई जीत की खुशी नहीं, कोई दर्द नहीं, बस खालीपन। जंगल से निकलते निकलते शाम हो गई। दूर एक गांव दिखाई दिया। काइटो वहां पहुंचा। गांव के लोग उसे देखकर हैरान हुए। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन चेहरे पर कोई थकान नहीं। एक लड़की उसके पास आई। उसका नाम था रीना। उसकी मुस्कान चमकीली थी, आंखों में चिंगारी। तुम ठीक हो? उसने पूछा। हाँ, काइटो ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। रीना ने उसके घाव देखे। तुम्हें जंगल में भेड़िया मिला होगा, तुम डरे नहीं? नहीं। रीना को अजीब लगा, यह लड़का इतना शांत क्यों था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो उसे अपने घर ले गई। कुछ महीने बीत गए। काइटो गांव में रहने लगा। उसने सीखा कि यह दुनिया जादू से भरी थी। लोग तलवार चलाते थे, जादू करते थे, राक्षसों से लड़ते थे। काइटो ने भी ट्रेनिंग शुरू की। उसका कोई डर नहीं था, इसलिए वो खतरनाक दुश्मनों से भी लड़ता रहा। जल्दी ही वो गांव का सबसे मजबूत योद्धा बन गया। लेकिन लोग उसे अजीब समझते थे। जीत के बाद भी वो नहीं हंसता, हार के बाद भी नहीं रोता। दोस्तों के साथ भी उसका व्यवहार सपाट था। रीना ने एक दिन पूछा, काइटो, तुम कभी खुश नहीं होते? मुझे पता नहीं खुशी क्या होती है। रीना की आंखें नम हो गईं। क्या तुम कुछ भी महसूस नहीं करते? नहीं। एक दिन गांव पर राक्षसों की सेना ने हमला कर दिया। उनका नेता था मलाकोर, एक क्रूर राक्षस जो इंसानों के दिलों में डर फैलाता था। लोग चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, बच्चे रो रहे थे, लेकिन काइटो शांत खड़ा था। उसने अपनी तलवार निकाली। रीना ने उसका हाथ पकड़ा। काइटो, वो बहुत खतरनाक है, तुम मर जाओगे। काइटो ने उसकी तरफ देखा। फर्क नहीं पड़ता। वो आगे बढ़ा। मलाकोर सामने था, विशाल, डरावना, आंखों में क्रूरता। एक इंसान? हा हा हा, तुम डर से कांप क्यों नहीं रहे? क्योंकि मुझे डर महसूस नहीं होता। मलाकोर चौंका। उसकी ताकत लोगों के डर से बढ़ती थी, लेकिन यह लड़का निडर था। दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। काइटो घायल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने मलाकोर को हरा दिया। गांव वाले खुश थे, लेकिन काइटो, उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। रात को रीना उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। काइटो, तुमने आज हम सबकी जान बचाई, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कोई खुशी नहीं। तुम्हें दर्द भी नहीं हुआ? नहीं। रीना रोने लगी। मैं तुमसे प्यार करती हूं काइटो, लेकिन तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता। क्या तुम कभी किसी को प्यार कर पाओगे? काइटो चुप रहा। उसे जवाब नहीं पता था। रीना ने उसका हाथ पकड़ा। अगर तुम कभी भी कुछ महसूस करो तो मुझे बताना। महीनों बाद एक रात काइटो सपना देख रहा था। उसकी पिछली जिंदगी का सपना। वो छोटा बच्चा जिसे उसने बचाया था, उसकी मां के आंसू, उसकी मुस्कान। अचानक काइटो की नींद टूटी। उसके सीने में कुछ अजीब सा हो रहा था। वो बाहर निकला। आसमान में तारे चमक रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी, और फिर पहली बार उसकी आंखों में एक बूंद आंसू आया, बहुत छोटा सा, लेकिन वो था। काइटो ने अपने सीने पर हाथ रखा। धड़कन तेज थी, कुछ महसूस हो रहा था। दर्द?
उदासी या उम्मीद? उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। पहली बात, शायद भावनाहीन होना भी एक श्राप नहीं था। शायद यह एक सफर था और आज उस सफर में पहला कदम बढ़ा था। काइटो की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये सिर्फ शुरुआत है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने भावनाओं को खो दिया था लेकिन धीरे धीरे उन्हें फिर से खोज रहा है, क्योंकि असली ताकत सिर्फ लड़ने में नहीं, महसूस करने में है। और काइटो अब महसूस करना सीख रहा है।